तो यहाँ पे क्या है सर आपका अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन मतलब क्या होता है सर आपका नीरा मूर्ख। नीरा मूर्ख का अकल मतलब का दुश्मन मतलब यानी जो अपना अकल को अपने खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, वो मतलब क्या सर आपका अकल का दुश्मन है। देखो जो लोग बुरा, हाँ शैतान भी अकल का दुश्मन है, क्योंकि शैतान को लगता है बहुत अकलमंद है, लेकिन वो ऐसा काम कर रहा है जिससे वो जहन्नम में जाएगा। अरे वो लेकिन इंसान को भी भेजेगा ना जी। इंसान जो उसको फॉलो करेगा वो जहन्नम में जाएगा। अरे लेकिन इंसान को ये तो नहीं पता चल पा रहा है। हाँ ये सब आइडिया कौन देता है? इंसान अकल का दुश्मन इसलिए नहीं समझ में आता है। जब इंसान अकल का दुश्मन नहीं रहेगा तो वो समझ में आ जाएगा। आ जाइए देखते हैं। तो अकल का दुश्मन का क्या मतलब होता है? निरा मूर्ख। निरा मूर्ख मतलब एक निहायती मूर्ख, यानी बहुत ज़्यादा मूर्ख। अब आ जाइए तो इसको मतलब क्या है ना, मतलब जो बदमाश है, सेंटेंस में इस्तेमाल करना था, ठीक है ना। ये देखो मूर्ख इंसान बोलते हैं ना। अच्छा, आपको ये बात समझिए कि ये मुहावरा को आपको सेंटेंस पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? क्या होता है मुहावरा? जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा एक मुहावरा है। उसका मुहावरे का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट मीनिंग नहीं ले आता है, बल्कि मतलब क्या होता है सर आपका दूसरा तरह का मीनिंग ले आता है। तो दूसरा तरह का मीनिंग क्या है ये देखो। अकल का दुश्मन, तो इसका मतलब थोड़ी अकल से लड़ाई कर रहा है। इसका मतलब ये कि अपना अकल का इस्तेमाल मतलब क्या कर रहा है सर आपका नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो अकल का दुश्मन का मतलब क्या होता है? निरा मूर्ख। और उसको सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो क्या करना पड़ेगा? हिमांशु तो पूरा अकल का दुश्मन है, तभी तो उसे छोटी सी बात भी नहीं समझ आती। तो जो अकल का दुश्मन है उसको मतलब खुद का अकल का दुश्मन। हाँ मतलब वो यूज ही कर, अब यहाँ पे देखो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अकल चरने जाना, अकल चरने जाना, बुद्धि से कार्य ना करना। ये क्या पूरा अकल वाले ही है मुहावरे? देखते हैं क्या कितना अकल वाला है। नहीं मतलब समझ ही में नहीं आ रहा। मुहावरे का अकल वाला ही नहीं, सिर्फ अकल वाला नहीं, अकल वाले के अलावा भी है, लेकिन अकल का बहुत सारा दिया हुआ है। अकल चढ़ने जाना, तो कोई अगर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मुहावरे मतलब वो जो बोलते हैं ना, जैसे कि बहुत कुछ बोलते हैं वो सच्चाई में नहीं होती। हाँ लेकिन वो ऐसी उसका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग ले आता है, दूसरा तरह का मीनिंग ले आता है। दूसरा तरह का मीनिंग। हाँ जैसे किसी को अगर बोला कि अरे तुम्हारा दिल तो बहुत काला है, क्या? किसी को अगर बोला कि तुम्हारा दिल काला है, तो इसका मतलब थोड़ा दिल काला है, जबान काला है, तो उसका मतलब थोड़ा जबान काला है। दूसरा मतलब वो मतलब ऐसी मतलब खराब बाल बोल के जबान काला। हाँ तो वो उस तरह का मीनिंग। अब आ जाओ, तो बुद्धि से कार्य ना करना, तो अकल चढ़ने जाने का मतलब क्या होता है? बुद्धि से कार्य ना करना। अकल चढ़ने जाने का क्या मतलब होता है? बुद्धि से कार्य ना करना। अकल चढ़ने जाने का क्या मतलब होता है सर आपका? बुद्धि से कार्य ना करना। अकल चढ़ने जाने का क्या मतलब होता है? बुद्धि से कार्य ना करना। एक काम कर, सॉरी आप ही एग्जाम दे दो, मेरे को पढ़ नहीं पड़ता। तुम्हारी अकल क्या चढ़ने गई थी? तुम्हारा अकल क्या चढ़ने गया था, जो तुम उसके झांसे में आ गए। ये स्त्रीलिंग क्यों आ रहा है? नहीं, तुम्हारी बोल सकते हैं, तुम्हारी अकल क्या चढ़ने गई थी। स्त्रीलिंग मतलब क्या? स्त्रीलिंग मतलब क्या होता है? फीमेल जेंडर। और पुल्लिंग का मतलब क्या होता है सर आपका? मेल जेंडर। अरे इसमें स्त्रीलिंग क्यों है? वो लड़की को बोल रहे हैं इसलिए मतलब क्या सर आपका स्त्रीलिंग है। अगर लड़का को बोलता तो मतलब क्या? मैं लड़का को बोल रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हारा अकल क्या चढ़ने गया था, जो तुम उसके झांसे में आ गए। अकल में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है? अकल में नहीं। अगर इंसान मेल का अकल है तो तुम्हारा बोलना पड़ेगा, तुम्हारा अकल। फीमेल का अकल है तो क्या बोलना पड़ेगा? तुम्हारी अकल बोलना पड़ेगा, है ना। अकल भी हाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। अकल स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है सर। आप अकल को नहीं बोल रहे हो, आप मेल को बोल रहे हो या फीमेल को बोल रहे हो। तो मेल को बोलोगे तो बोलना पड़ेगा तुम्हारा, फीमेल को बोलोगे तो बोलना पड़ेगा तुम्हारी। अब यहाँ पे आ जाओ, तो तुम्हारी अकल क्या चढ़ने गई थी, जो तुम उसके झांसे में आ गए। अब आ जाओ, अकल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, यानी एकदम दिमाग बेकार हो जाना। तो कल परीक्षा है और तुम सिनेमा देखने जा रहे हो, क्या तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं? ठीक है, क्या सुन रहा हूँ मैं? कल परीक्षा है और तुम सिनेमा देखने जा रहे हो, क्या तुम्हारे अकल पर पत्थर पड़ गए हैं? इतना मतलब है ना। अब यहाँ पे बात फिर से देख लेगा। अकल का दुश्मन निरा मूर्ख। सिनेमा कैसे देखने जा रहा है? जो भी वो जा रहा था, कुछ लोगों की अकल पे वाकई पत्थर पड़ा होता है। तो जिन लोगों के अकल पे पत्थर पड़ा होता है वो लोग मतलब क्या होता है सर आपका, परीक्षा से पहले सिनेमा देखने जाता है। आ जाओ। क्योंकि वो लोग का अकल पत्थर पड़ा है, यानी कि क्योंकि वो लोग बुद्धि मतलब क्या सर आपका भ्रष्ट हो चुका है। पीछे देखिए क्या होगा, ये इसमें ध्यान दो। पिक्चर देख के क्या होगा बोलो ना। अरे पिक्चर देख के कुछ नहीं होगा सर, वो टाइम पास कर रहा है पढ़ाई की जगह।
आ जाओ। सब उल्टा सीधा दिख के टाइम बस। हाँ, इसलिए तो मतलब क्या है, उसका अकल पत्थर पड़ा हुआ है ना सर। ये बात आओ समझ में। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अरे पता है, मतलब खुद का काम अलग खुद करो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अलग थलग रहना, यानी सबसे अलग हो के रहना, हाँ भाई, है ना। तो मीनिंग भी रखना पड़े, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब क्या सर, आपका अलग थलग रहना। तो यहाँ पे क्या है सर आपका, जैसे इंग्लिश में होता है ये सब, हाँ इंग्लिश में भी मुहावरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इडियम्स, IDIOMS इडियम्स। जैसे बर्ड्स ऑफ एम्प्टी यूटेंसिल्स साउंड्स मोर, यानी खाली बर्तन ज़्यादा ढन ढन करता है। इसका क्या मतलब है पता है? जिसका अकल कम जिसके पास होता है वो ज़्यादा बोलता है। हाँ, ये तो यूट्यूब में पूरा फैला हुआ है ना। यूट्यूब में देखो, जो लोग बकते रहते हैं उन लोग का देखो दिमाग इतना है ना। और जो लोग मतलब चुप रहते हैं उन लोग का दिमाग बहुत है ना, ज़्यादा है। मीम बना है ना। तो यहाँ पे अपनी खिचड़ी, अस्सलाम वालेकुम, यहाँ मतलब क्या असर आपका, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब क्या असर आपका, अलग थलग रहना। तो रोज़ रोज़ के पारिवारिक झगड़े से तंग आकर अजय ने अपनी खिचड़ी अलग पकाने का निश्चय कर लिया। किसी किसी के फैमिली में मतलब क्या होता है, झगड़ा होता है। तो मतलब क्या होता है, अजय जो था उसके परिवार में क्या होता था, रोज़ झगड़ा होता रहता था। पता है, उससे भी अलग तो- रहना चालू है। तो ये इस्तेमाल करना आना पड़ेगा रोज़ जैसे रोज़। कि हम लोग का भी वैसे है। ये बात आपको बोलना नहीं चाहिए था। तो रोज़ रोज़ के पारिवारिक झगड़े से तंग आकर अजय ने अपनी खिचड़ी अलग पकाने का निश्चय कर लिया। ठीक है ना, अजय नहीं, इधर रेहान लिख रहा हूँ। लिख सकते हो तुमको फिर मार्क्स मिलेगा। ठीक है, कि रोज़ रोज़ के पारिवारिक झगड़े से मतलब तंग आकर रेहान ने अपनी खिचड़ी अलग पकाने का निश्चय कर लिया। नहीं, मार्क्स मिलेगा, मजाक नहीं कर रहे हम। आँख की किरकिरी, किरकिरी, मतलब आँख के अंदर कुछ आ जाता है तो मतलब क्या होता है, आँख का किरकिरी होता है। लेकिन तो- ये ऐसे मुहावरे ही, ये मुहावरे मतलब असली है। अप्रिय लगना, तो अप्रिय कोई चीज़ अगर लगना। मतलब क्या होता है अच्छा नहीं लगता है तो उस चीज़ को हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ मतलब क्या है, आपका आँख की किरकिरी है। अब देखो, संपत्ति का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी। तो संपत्ति के विवाद के कारण दोनों भाई एक दूसरे की आँख की किरकिरी बन गए हैं। यानी संपत्ति के विवाद के कारण, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के कारण दोनों एक दूसरे को पसंद मतलब क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब देखो, आदमी, ये बात हम लोग उर्दू में बोलते हैं कि ज़मीन तुम ये और ये सेम है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या लिख, जमीन आसमान क्यों बोलते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई ये मेरा मोबाइल को, ठीक है, सैमसंग का लेटेस्ट मोबाइल कौन सा है, S24। S24। को जानते, मम्मी के दुबई से खरीद के दी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक बात समझो, कोई अगर बोले कि ये और S24 एक ही है तो क्या बोलोगे कि जमीन पागल हो आसमान तुम, में पागल। ज़मीन आसमान का फ़र्क फर्क है ना। इसमें आकाश पाताल आकाश है। पाताल, क्योंकि हिंदी में बोल रहे हैं इसलिए। तो नहीं, आकाश, ये बंगाली में भी बोलते हैं। हाँ, आकाश पातालेर अंतर आछे, ऐसा बोलेंगे क्या? आकाश पाताल है, अंतर আছে। हाँ, चलो पहला बार हम सही बोला। तो आकाश पाताल का अंतर, ये पूरा मतलब ठीक बोले, मतलब है ना, मतलब अच्छे बंगाली में है ना, बोले, हाई है ना। क्वालिटी में। तो बहुत बड़ा अंतर होना, है ना। तो राम और अजय के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है, यानी राम का बिहेवियर में और जैसे कि मैं अजय स्टोरी के पढ़ रहा behavior में। कोई। हाँ, अच्छा, पढ़ने में अच्छा भी लग रहा है ना। अब आ जाओ, आसमान सिर पर उठाना। तो कोई अगर बहुत बवाल करने लगता है तो वो क्या कहता है सर, आपका आसमान को सर सीन पर में मतलब का उठा- उठा लेता है। ये आप शोरगुल मचाना, बच्चे को दूध देने में देर क्या हुई, उसने तो रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। यानी थोड़ा देर लगा, देर हुआ खाने में उसका, तो मतलब क्या है, वो पूरा आसमान सर पर उठा लिया। अच्छा है, अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये जो मुहावरा आ रहा है, ऐसा ये मुहावरा किसी को इस्तेमाल ना करना पड़े। मतलब देखो, आस्तीन का सांप का मतलब क्या होता है, धोखेबाज। तो इस संसार में आस्तीन के सांप की कमी नहीं है, मतलब यानी इस संसार में धोखेबाज की कमी नहीं है ना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी करारा जवाब देना। यानी कोई मतलब आपके सामने कुछ किया, आप उसको ऐसा करारा जवाब दिया कि दोबारा आपसे के सामने वो मतलब क्या होगा सर, आपका खड़ा नहीं होगा, है ना। मतलब ऐसा खराब बोल दिया खराब उन- सिर्फ बोलना नहीं, बहुत कुछ हो सकता है नहीं, उसको मतलब शर्म से नहीं आ पाएगा, है ना। वही। तो ईंट मतलब का फिर जवाब, उसको ये फीलिंग मेरे साथ हाँ। भी हुआ है बहुत बार। है ना। तो आपने भी बहुत बार ईंट का जवाब पत्थर से दिया है ना। मैंने नहीं, मेरे को दूसरे लोग, अच्छा, क्या आपको पता, दूसरे मैंने लोगों कुछ ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अच्छा, मैंने यहाँ कुछ पे आ करा जाओ, भी नहीं था, बदमाशी। करारा जवाब देना। तो यहाँ पे आ जाओ, राहुल ने मोदी को पूरे संसद में ईंट का जवाब पत्थर से दिया। वेरी गुड, वेरी राहुल गुड। मोदी कहाँ से आ गया ये? वो ये मैम दे बुक दी, में था क्या? पता नहीं, मैम दे दी है।
राहुल और मोदी कहाँ से आ गया? हाँ, तो आप ये लिख देना, ठीक है ना, मैम खुश हो जाएंगी कि राहुल ने मोदी को पूरे संसद में ईंट का जवाब पत्थर से दिया, है ना। ये उड़ती, मुहावरे में राहुल और मोदी कहाँ से आ गए? नहीं पता सर हमको। उड़ती चिड़िया के पैर पर गिनना, रहस्य की बात दूर इसका से मतलब क्या था? करारा जवाब देना, ईंट का जवाब नहीं, पत्थर ये से राहुल देना। मोदी वाला कहाँ था? आप ये बात जानते हो ना सर। वो यही। अस्सलाम वालेकुम सर, बोलिए सर। ऑफिस के बाहर है तो ऑफिस में एंटर करिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अब बात को ध्यान से आप समझना, ठीक है ना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, राहुल ने मोदी को पूरे संसद में ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तो मतलब क्या है कि नेता लोग को एक जगह होता है पार्लियामेंट, जहाँ पे वो लोग क्या करता है, बहस करता है, जहाँ पे वो लोग मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट करता है। तो मोदी कुछ बात बोला तो मोदी का जवाब मतलब क्या है, राहुल गांधी इतना अच्छा दे दिया कि मोदी मतलब क्या सिर्फ लाजवाब हो गया। तो इसलिए कहा गया कि मतलब क्या, राहुल ने मोदी को पूरे संसद में ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अब उड़ती चिड़िया के पर गिनना, किसी चीज़ को जानने के लिए उसको बहुत करीब से देखना पड़ता है। तो दूर से ही देख के अगर आप किसी चीज़ के बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आप क्या किया, उड़ती चिड़िया के पर गिन लिया आपने। तो रहस्य की बात दूर से जान लेना, यानी दूर से ही मिस्ट्री को जान लेना, ये मतलब क्या सर, आपको उड़ती चिड़िया के पर गिन लेना है। जो व्यक्ति उड़ती चिड़िया के पर गिनता है वह हर रोज़ दूसरे के जीवन अपना नाक घुसाता है और अक्सर सच्चाई हर चीज़ का आधा जानता है। अब आ जाइए, कमर टूटना, यानी कोई हिम्मत अगर हार जाता है, हमसे तो नहीं हो पाएगा, तो उसका कमर मतलब क्या सर, आपका टूट गया, उसका वो हिम्मत हार गया। व्यापार में क्षति, लॉस। देखो बिजनेसमैन अच्छा कौन होता है पता है सर आपका, जब प्रॉफिट होता है तब तो मतलब क्या होता है सर आपका, हाँ यहाँ पे देख लो, ज्योग्राफी से पहले आपका इंग्लिश लिटरेचर है। अरे पता है, वो छोड़ो ना, मेरे को पता है इसलिए तो देखो। हाँ अभी कितना बाकी है? इंग्लिश लिटरेचर को नहीं गिनूंगा, इसका आगे का ओके मन- ठीक है। अरे वीक से एक 2 3 4 5 6 6 बाकी है। दिन कितना बाकी है बता दें आपको, आपका 29 को एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है ना। ये तो रहा आज- मेरा पूरा, मेरा बना दिया ये 2 दिन, अगर ये छुट्टी था, देखो देखो 2 हम दिन मतलब छुट्टी देखो है। 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 ये देखो जुलाई, मैंने सब 24 इधर बना ही जुलाई, दिया चार्ट, देखो ना। 25 जुलाई, ये देखो 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 3 जुलाई, 29 जुलाई, 11 दिन बाकी है। 5 6 7 8 11 दिन बाकी है, 10 दिन में हो जाएगा काम खत्म, ठीक है ना। आ जाओ सर, एक खाने इकोसिस्टम तो अभी तक नहीं हुआ, बायोलॉजी में नहीं लिखा। कल बायोलॉजी है क्या? देख लूँ तो इधर फिर फंस जाऊंगा, फिर ऐसे भी बायोलॉजी में भी मांग रहे। अच्छा ये करने के बाद देख लो, हाँ ये थोड़ा ख़त्म हो जाएगा अभी। आपको हाँ मैं- आप फोटो खींच लोगे फिर भेजोगे क्या? भेज पाओगे कौन सा फोटो? क्वेश्चन आंसर? हाँ भेज देंगे, तुम हमको फ़ोटो भेज देना जाने के बाद, ठीक नहीं, है। फिर टाइम नहीं मिलेगा तो क्योंकि आज छोड़ रात दो, में- एग्ज़ाम के लिए छोड़ दो, कल एग्ज़ाम का बहुत याद करना है, आज के लिए छोड़ दो मेरे सर, को एग्ज़ाम क्या, का मैं वाकई नहीं बहुत याद याद करना है नहीं प्लीज़। करना। आप जाओगे फिर टीवी देखो। कमर टूटने का मतलब क्या होता है सर, आपका हिम्मत हार जाना। तो अच्छा व्यापारी कौन होता है, जब प्रॉफिट आता है तब तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा व्यापारी पता है कौन होता है, जो लॉस भी हो तो भी मतलब क्या डटा रहे, खड़ा रहे। लेकिन जिसका कमर टूट जाएगा वो आगे प्रॉफिट गेन कर पाएगा, नहीं गेन कर पाएगा। तो कमर टूटना, हिम्मत हार जाना। तो व्यापार में क्षति होने के कारण, तो जैसे पीयूष की कमर टूट गई है, जैसे ही लॉस हो बेचारा कमर टूट गया। काठ के उल्लू, निरा मूर्ख, फिर वो आ गया निरा मूर्ख, यानी बहुत ज़्यादा मूर्ख। तुम जीवन भर काठ के उल्लू ही रहोगे। ये अब मम्मी पापा से आदमी डांट सुनता है, आ जाओ। क्या मम्मी पापा से डांट सुनता है आदमी इस तरह का कभी कभी, मतलब वो क्या होता है? तुम तो एक नंबर के उल्लू हो, ऐसा बोलता है ना। तो उसको बोलने का एक तरीका ये भी है कि तुम जीवन भर काट के उल्लू ही रहोगे, है ना। उल्लू तो हिंदी में बोलते हैं, लेकिन बंगाली में होते 30,000 একটা বুকায় রয়ে গেছে, है ना। तो उसी को मुहावरा में कहेंगे तो क्या कहेंगे सर आपको, तुम जीवन भर काट के उल्लू ही रहोगे। ऐसा सुन के अच्छा उल्लू नहीं को जानते लगेगा। हो बंगाली में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पैंचा पैचा। पैंचा पैं पैं। तो तुम्हें जीवन
तुम्हें सारा जीवन पैसा ही थाक गए, ऐसा बोलेंगे क्या? तुम्हें सारा जीवन पैंचा ही लगे। पैंचा नहीं बोलते इसके लिए, नहीं बोलते हैं, ऊका खराब लगता है use ना। करते हैं। चलो आ जाओ। बंगाली में अलग अलग भाषा में अलग अलग यूज करते हैं ना। गुदड़ी का लाल। लाल एक बहुत बड़ा, बहुत मतलब कीमती, मतलब क्या होता है सर आपका, जेम होता है, हीरा की तरह। पापा से आप पूछ सकते हैं। क्या? लाल लाल एक बहुत बड़ा जेम होता है, हीरा की तरह। जैम? हीरा है ना, जैसे हीरा कीमती होता है, मोती कीमती और होता है, तो कोहिनूर वैसे ही की मतलब तरह। क्या होता है सर आप, कोहिनूर की तरह मत समझिए। कोहिनूर तो बहुत ज़बरदस्त हीरा है ना। कोहिनूर की तरह हीरा तो पूरा दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है ना। लेकिन माइनक्राफ्ट में तो आपको बहुत मिल जाएगा कोई ना। हाँ वो तो मिल जाएगा। अब यहाँ कैसे? पे गेम में कोई लॉजिक नहीं रहता। अच्छा यहाँ पे आ गेम जाओ। में विलेजर लोग उसमें है, उसमें दिखाते हैं कि उन लोग को बस भर भर के उन लोग को कोहिनूर उन लोग के पास है ना। बहुत अब यहाँ पे देखो, गुदड़ी का लाल, तो लाल मतलब क्या है, वो हीरा की तरह मतलब जो जम रहता है, लेकिन वो लाल कलर का रहता है। छिपा हुआ गुणी व्यक्ति, यानी एक ऐसा गुणी व्यक्ति जिसके अंदर गुण बहुत है लेकिन वो छिपा हुआ है, उसके बारे में लोग जानते नहीं हैं, तभी तो गुदड़ी के अंदर छिपा हुआ है ना। अगर देख लिया सब कुछ चाहेगा, है ना। पता है, जैसे कि यूट्यूब है ना। फेस रिवील नहीं की है। डा ए प जे अब्दुल, इतना मत लिखिएगा, आप लिखिएगा डॉक्टर अब्दुल कलाम। गुदड़ी के लाल थे, ठीक है ना। ये क्या शॉर्टकट, गुदड़ी के लाल? यानी अच्छा, उनके उनका अंदर बहुत टैलेंट था। छुपा होता है। तो हाँ, डॉक्टर, श्रीकांत को भी। हाँ श्रीकांत के बारे में लिख सकते हैं कि वो भी गुदड़ी का लाल था, लेकिन आप नहीं नहीं, श्रीकांत अच्छा मत को लिखिए, नहीं। डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में लिखिए, ठीक है ना। घोड़े, कितना पढ़ाई? देखिए ये और अब्दुल कलाम कितना पढ़ाई किए थे? कितने पढ़ाई किए थे सर, वो साइंटिस्ट थे, इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि मतलब क्या सर, आपका इंडिया का पहला मिसाइल वही बनाए। और इंडिया अगर के पास, साइंटिस्ट तो मान दो, इंडिया लेकिन के पास कुरान से ही पढ़ते हैं। कुरान शरीफ भी पढ़े हैं वो। लेकिन अच्छे से पढ़ना आता था कुरान से। अब ये बात तो हम नहीं जानते हैं सर, अच्छे से पढ़ना आता है कि नहीं आता है, कि उनका जो वीडियो है ना, तो उसमें मतलब क्या सर, आपका कुरान के बारे में ज़्यादा बात है नहीं। अब बोलते थे क्या 2 दिन? हम उनका बहुत कम वीडियो मतलब क्या सर, आपका जो यूट्यूब में वायरल है, जिसमें वो खुद बोल रहे हैं, उनके बारे में बहुत कोई बहुत कुछ बोला है, लेकिन अपने बारे में बहुत कम वो खुद से बोले हैं। कैसे? मतलब 2 दिन वीडियो ही बोलते? देखो उनका ओरिजिनल लैंग्वेज तो इंग्लिश भी नहीं था और हिंदी भी नहीं था, तो फिर उसके South लिए Indian था। हमको तमिल समझना पड़ेगा, शायद तमिल इनका ओरिजिनल लैंग्वेज था। आ जाओ यहाँ पे। तमिल ही था तमिलनाडु में। अच्छा हाँ, एक चीज़ है कि उनका एक किताब है, अगर वो पढ़ेंगे उनका हाथ का लिखा हुआ तो समझ में आएगा। जो किताब का नाम है विंग्स ऑफ फायर, वो क्या है? विंग्स ऑफ फायर? उनका लिखा हुआ किताब है, उनका उसका मतलब क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। वो क्या था? विंग्स ऑफ फायर क्या होता नहीं वो तो किताब पढ़ेंगे तब समझ- ये भी मुहावरा इस्तेमाल किए, वो विंग्स ऑफ फायर कभी होता नहीं है। है? मतलब क्या, उसको हिंदी में बोल दो ना कभी। विंग्स ऑफ फायर का तो मतलब हो जाएगा आपका कि मतलब आग का पंख। अब देखो घोड़े बेचकर सोना। आज मम्मी जब पता है, ये तो यूट्यूबर लोग। आज जब मम्मी हमको फ़ोन की थी, हम उस पर घोड़े बेचकर सो रहे थे, क्योंकि हम मतलब से रात में सोने थक गए थे। फिर तो छुट्टियां शुरू होते ही बच्चे घोड़े बेचकर सोते हैं, तो एग्ज़ाम के बाद आप घोड़े बेचकर सो जाना, ठीक है। चोली दामन का साथ, तो किसी का कोई दो व्यक्ति का दोस्ती अगर बहुत गहरा हो ना, तो वो लोग को हर जगह तुम साथ 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 देखोगे, है ना। तो अर्जुन और गोपाल का मानो चोली दामन का साथ है, ओके। चांद पर थूकना, अगर कोई चांद पे थूकेगा तो थूक उसके चेहरे पे आकर ही गिरेगा। कैसे? तो क्यों गुणी व्यक्ति में दोष निकालना, मान लो किसी व्यक्ति के अंदर गुण नहीं है और वो गुणी व्यक्ति का मतलब क्या असर आपका दोष निकाल रहा है, तो वो क्या अगर असर आपका चांद पर थूक रहा है और चांद तक थूक पहुंचेगा, मतलब क्या असर आपका नहीं, क्या सब लॉजिक है ना। कैसा लॉजिक है इसमें? किसी महापुरुष की निंदा करना जैसे चांद पर थूकने के समान है। अब आ जाइए, महापुरुष? महापुरुष मतलब जो बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल होता है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, टैलेंट होता है। अब आ जाओ, आदमी का बात है। हाँ, चांद पर, क्योंकि औरत लोग का तो दिमाग ही नहीं। अल्लाह ऐसा नहीं बोल सकते हो, ऑल ऑफ द यार बहुत दिमाग होता है ऐसे, हाँ, लड़के लोग। है ना। ये देखो, काशिफ भाई भी महापुरुष है। नहीं, काशिफ भाई का मतलब ऐसा है ना कि चोली दामन का साथ है मेरा, है ना, महापुरुष भी हैं, ठीक है। सीमा मैन। अस्सलाम वालेकुम, हम तो पढ़ा रहे भाई, एक्वा फिर वहाँ से जाएंगे मतलब बेनीपुर। बताइए आप, खाना तो देना पड़ेगा, हम निकल के फोन करते हैं फिर, ठीक है।
एग्जाम के लिए जाना है, बनीपुर ऑफिस जाना है। हाँ 9 तो बज रहे हैं, 9:30 बजे हम जाएंगे। भाई आज मतलब समझिए हम बता रहे हैं आपको, आज 45 मिनट की क्लास है। क्लास रखना नहीं था, कुछ काम था, बस इसलिए क्लास रखे हैं। तो 10-15 तक फ्री हो जाएंगे। काशिफ महापुरुष। That's not true. काशिफ भाई महापुरुष। अब यहाँ पे तुम आ जाओ। तो चोली दामन का साथ हो गया, चांद पर थूकना हो गया, 4 सर, चांद लगाना। आपके दोस्त लोग का नाम और आपका नाम पाकिस्तानी नाम है है आप ना? लोग का, क्योंकि यूट्यूबर लोग को देखे उन लोग का ज़्यादातर नाम यही रहता है ना? तो अब देखो, 4 चांद लगाने का मतलब क्या होता है सर? आपका चांद बढ़ाना। हंसो मत, हंसना नहीं चाहिए। कौन क्या पता हीरो कहाँ से आ जाते। पापा भी अभी गाना देखे। नहीं, गाना नहीं देखते होंगे, फिल्म में गाना आ गया होगा। आ जाओ। फिल्म में नहीं, अच्छा तो आ जाओ, ऊपर आ पागल जाओ। हो गया। वो जो गाना गाने जाते हैं ना, जो लोग मतलब ओरिजिनल लोग नहीं रहते, ऐसे ही गाना गाने जाते हैं। अच्छा, स्टेज में जो लोग गाना गाते हैं, आज यहाँ पे आ जाओ। पहचानते हो ना, जैसे इंडिया में जैसे ज़्यादातर कि- ऐसा होता है कि फेमस गाना मतलब नॉर्मल लोग गाते हैं, ऐसे ही अच्छा गाने जाते अब हैं। आ जाओ। यहाँ पे देखो, 4 चांद लगाने का मतलब क्या होता है? शान बढ़ाना। राधा वैसे सुंदर है और उसकी लंबी चोटी उसमें 4 चांद लगा देती है। आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ। चींटी के पैर ये निकल, सैमसंग कितना है? सॉरी ये मतलब 14 है। चींटी के S14 शायद S14 है, छी बहुत इतना? पीछे, 14 पीछे है ना? ये कब निकला था S14? ये नहीं पता सर हमको। मैं S24 में गेम खेल छोटी नहीं, सॉरी, चींटी के पैर निकलना। उसमें फ्री फायर इतना खतरनाक चलता है, उसमें मतलब वो जो इतना स्मूथ चलता है, इतना स्पीड। कमज़ोर आदमी अगर मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा करता है, तो उसको कहा जाता है कि चींटी के पैर निकल गए हैं। तो लोग के अमीर हो जाने बाद मानो जैसे चींटी के पैर निकल गए हैं। मतलब चलो, इसका ये- मतलब यानी पहले वो अच्छे खासे से रहता था, लेकिन जैसे ही मतलब क्या, अगर आपका अमीर हुआ तो उस अकड़ उसके अंदर आ गया, तो पता है मतलब मेरे को। चींटी के पैर निकल गए, है ना? अब आ जाओ, ये भी